वेलकम टू द माई चैनल TN मोटिवेशनल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो रिश्तों की गहराई, प्यार की सच्चाई और एक छोटी सी बहन के बड़े दिल को बयां करती है। यह कहानी है एक भाई और बहन की, जहाँ बहन अपने भाई को सिर्फ भाई नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया मानती है। उसकी हर खुशी भाई से जुड़ी है, उसकी हर दुआ भाई के नाम होती है और उसकी छोटी सी उम्र में भी उसका दिल इतना बड़ा है कि वह अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है। दोस्तों, यह कहानी आपको भावुक भी करेगी, मुस्कुराने पर भी मजबूत करेगी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ले आए। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा एहसास है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शांत सा गांव था, हरी भरी खेतों वाला, मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। उस गांव में रहते थे एक भाई बहन, रवि उम्र 15 साल और उसकी 10 साल की छोटी बहन रूही। दोनों माँ बाप के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहते थे। रवि अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था और रूही अपने भाई को अपनी दुनिया समझती थी। रवि थोड़ा शांत स्वभाव का था लेकिन समझदार, वही रूही चंचल बातूनी और हमेशा मुस्कुराने वाली। दोनों सुबह स्कूल जाते, साथ खेलते और शाम को साथ ही घर लौटते। लेकिन एक बात थी, रूही को हमेशा डर लगता था कि कहीं उसका भाई उससे दूर ना हो जाए। रवि जहाँ भी जाता वह पीछे पीछे भागती। एक दिन हुआ कुछ ऐसा। गांव के पास एक छोटा सा जंगल था जहाँ बच्चे अक्सर खेलने जाते थे, लेकिन माँ अक्सर समझाती थी, ज्यादा अंदर मत जाना, रास्ते मुश्किल है। एक शाम रवि और रूही आम तोड़ने जंगल गए। रवि ऊपर की डालियों से आम तोड़ रहा था और रूही नीचे से पकड़ पकड़ कर टोकरी में रख रही थी। दोनों खूब हंस रहे थे। उसी समय अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। रवि बोला, चलो रूही, जल्दी घर चलते हैं। दोनों ने चलना शुरू किया, लेकिन अचानक रास्ते में एक तेज गर्जना हुई। धड़ाम, एक पुराना पेड़ तेज हवा से टूटकर गिर गया और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। रवि ने दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर नीचे की तरफ ढलान पर गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई, वह उठ नहीं पा रहा था। रूही घबरा गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। भैया, भैया, आप ठीक हो? रवि दर्द से कराहते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस पैर में चोट है, तुम चिंता मत करो। लेकिन रूही समझ गई कि हालत गंभीर है। जंगल में अंधेरा बढ़ रहा था, बारिश तेज हो रही थी और घर दूर था। छोटी बहन की हिम्मत। रूही ने तुरंत फैसला लिया। उसने भाई को एक बड़े पत्थर के सहारे बैठाया और बोली, भैया आप यहाँ रुको, मैं मदद लेकर आती हूँ। रवि बोला, नहीं रूही, बाहर अंधेरा है, बारिश है, तुम छोटी हो, रास्ता मुश्किल है। लेकिन रूही ने भाई की आंखों में देखा और बोली, अपने ही तो सिखाया था कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। मैं आऊंगी, आप बस मेरा इंतजार कीजिए। रवि चुप हो गया। उसे अपनी छोटी बहन पर गर्व हो रहा था, लेकिन चिंता भी थी। रूही भीगे कपड़ों के साथ कांपते हुए अकेले जंगल से बाहर निकलने लगी। रास्ता फिसलन भरा था, कांटे पैरों में चुभ रहे थे, पर वह रुकी नहीं। हर कुछ कदम पर वह पीछे मुड़कर देखती। भैया, मैं आ रही हूँ। तेज बारिश की वजह से रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार वह गिर पड़ी, लेकिन फिर उठ गई। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, भैया को बचाना है। गांव पहुंची तो सांसें तेज चल रही थी, भीगी, थकी हुई, पर आंखों में चमक थी। वह घर में घुसी और चिल्लाई, माँ, भैया जंगल में गिर गए हैं, जल्दी चलो। माँ घबरा गई। पिता और कुछ गांव वाले तुरंत लाठी डंडे, रस्सियां और टॉर्च लेकर जंगल की ओर भागे। रूही भी साथ दौड़ने लगी। माँ ने रोका, लेकिन वह बोली, मेरे भैया है, मैं भी चलूंगी। जंगल में खोज शुरू हुई। अंधेरा फैल चुका था। रूही रास्ता दिखाती जा रही थी, यही गिरे थे, यहीं से मैं नीचे गई थी। सब लोग टॉर्च घूम रहे थे। अचानक एक आवाज आई, रूही, मैं यहाँ हूँ। वह रवि की आवाज थी। रूही दौड़कर भाई से लिपट गई। भैया, मैं ले आई सबको, मैंने कहा था ना। गांव वाले रवि को उठाकर घर ले आए।
वैद्य ने दवा लगाई, पट्टी बांधी और बोला, समय पर मदद मिल गई, नहीं तो हालत खराब हो सकती थी। रवि ने रूही का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आज तूने सच में मेरी छोटी बहन नहीं, मेरा छोटा सा योद्धा बनकर बचाया है। रूही रोते हुए बोली, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस कहानी में एक छोटी सी बहन ने डर, अंधेरा, जंगल, बारिश सबका सामना किया, सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार उम्र नहीं देखता, हिम्मत शरीर की ताकत से नहीं, दिल की ताकत से आती है। परिवार के लिए किया गया हर कदम सबसे बड़ा साहस होता है। छोटी सी बहन भी बड़े बड़े काम कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ।